मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। इस जन्म में पति पत्नी का रिश्ता रहेगा नहीं, अगले जन्म में हो सके तो बनी जाए, बाकी इस जन्म में रिश्ता पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। भोले बाबा बांसुरी सती जी संग में जाकर के कैलाश पर्वत पे समाधि लगा दी। 87,000 वर्ष बीत गए। भोले बाबा की जब समाधि खुली तो मैया पास पहुंच गई, भगवान कथा सुनाने लगे। उधर राजा दक्ष आपने वहां कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पे सभी देवताओं को तो निमंत्रण है, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, मैया भगवती को भी निमंत्रण नहीं दिया। विमान चले जा रहे हैं कैलाश पर्वत पे। मैया ने देखा, भोले बाबा से पूछ रही, स्वामी ये सब विमान जहाज कहाँ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे बप्पा यज्ञ करत, बप्पा तुम्हारे यज्ञ कर रहे हैं, हम ऐसा बजाए रहे हैं। लेकिन स्वामी तो यज्ञ करते हैं। हाँ, निमंत्रण नहीं मिला, क्या बात? कहीं निमंत्रण कहाँ मिले? तुम्हारे बाप हमसे बैर मानत, ये वजह से न्योता नहीं दी। अरे हमका नहीं दी, तुमका तो देहे कर है, लेकिन अब हमारे वजह से तुमका नहीं दी निमंत्रण। स्वामी हम जावा चाहते हैं। भोले बाबा ने मना किया, लेकिन मैया नहीं मानी। मैया नहीं मानी, कहीं जइबे जरूर, तो कहीं जई हो। और भाई चाहिए भी, हर एक माँ बहन बेटियों का जो है मायके से संबंध ज्यादा होता, कहा भी गया। लेकिन बिना बुलाए जाना गलत बात। जाना वहां पे अच्छा है जहाँ पे तुम्हारे संबंधी सगे संबंध आपके हो, जहाँ पे आपने माता पिता और गुरु के वहां यदि कोई कार्य हो बगैर बुलाए जा सकते हो। लेकिन कब? जब तुम्हारी बनत होए तब। जो कहूं अनबन होए, अनबन होए और न्योता ना मिले तो जागना ही चाहिए। सती मैया ने नहीं माना, जिद कर दिया। गई वहां कनखल में पहुंच गई, जहाँ एक यज्ञशाला यज्ञ हो रही, वहां पे मैया माता तो बिटिया से वार्तालाप हुई, बहने इठरा रही, कहीं कहा चली आई, इनका न्योतो ना देनी बप्पा, चली आई दौड़ा हैं, इनका देखा। वाह भाई वाह, कहीं चलो कोई बात नहीं। अरे मैया ने कहा अपनी माता नहीं आए, बहन नहीं को नहीं आए, कोई बात नहीं हुई, छोड़ो। कहीं चलिए आगे बढ़ी। और राजा वो दक्ष ने देखा, दक्ष प्रजापति ने देखा तो उसका शरीर जलने लगा। रे इसको निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ क्या करनी चली आई? बिटिया है राजा दक्ष की, फिर भी बैर, इतना बड़ा बैर बिटिया से। मैया यज्ञशाला पे पहुंची, सोचा देखें भोले बाबा के लिए कुछ है। भोले बाबा के लिए कोई जगह ना है। दुर्गा देवी, संकटा देवी, गणेश भगवान, अरे दुनिया के सब देवतन के स्थान, लेकिन शंकर बाबा का स्थान नहीं दिया। मैया ने देखा, कहा हमारे स्वामी से बैर, अपमान है, ललकार लगाइए देवताओं, ये ठीक नहीं है। किसी तुमने जो किया है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा तुमको। मैया ने उसी हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भोले बाबा ने 2 गाड़ी भेज दिए थे। शाम को कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं चर्चा, लेकिन हमने सोचा थोड़ा बढ़ा दें, बात बता दें, इस बात से समझ में आ जाए बात। तो आज मैया ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जब मरने लगी तो वरदान मांगा था। क्या? कि सती मरन हरिशन बैरु मांगा, सती मरन हरिशन बैरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरण हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। जब जब भी जन्म लूं तो भोले बाबा हमारे पति हों और हम उनके अर्धांगिनी, ये वरदान मांगा सती मैया ने।
मर गई। और चाहिए भी जो भी नारी आपने जब अंतिम समय आवे और पर भगवान से यही निवेदन करो कि प्रभु जब जब मरूं दोबारा जन्म लूं, जब दोबारा जन्म लूं तो हमारा पति पत्नी का जो संबंध इस जन्म में है अगले जन्म में भी हम पति पत्नी दोनों एक साथ में मिलाप होए। पति को भी चाहिए है? लेकिन आजकल दादा कल हमने गीत सुनाया था, नारी क्या नहीं कर सकती दादा, नारी क्या नहीं कर सकती है। आला छंदों में लाइन समझ लें, एक नारी क्या कर नहीं सकती है कि अरे नारी चाहे तो घर स्वर्ग करे, अरे नारी चाहे तो घर नरक बनावे। अरे नारी चाहे तो घर स्वर्ग करे, अरे नारी चाहे तो घर नरक बनावे। नारी चाहे तो सम्मान करे, अरे नारी चाहे तो अपमान करावे। अरे नारी चाहे तो सम्मान करे, अरे नारी चाहे तो भगवान मिलावे। अरे नारी चाहे तो सम्मान करे, अरे नारी चाहे तो अपमान करावे। नारी चाहे तो सम्मान करे, अरे नारी चाहे अपमान करावे। और नारी चाहे रत संग जरे, और नारी चाहे भगवान मिलावे। नारी चाहे पति संग जरे, अरे नारी चाहे भगवान मिलावे। गिरधर कविराज नारी नारी नर को नाच नचावय नारी क्या नहीं कर सकती। और माता जी की तरफ से कुछ मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में आपने सुख कमाई दान भेंट किया। भोले बाबा सदैव भंडार बढ़ते हैं। नारी क्या नहीं कर सकती है। नारी चाहे सम्मान करे और नारी चाहे अपमान करावे। लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है गृहिणी को, माताओं बहनों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। क्यों ना दादा, नारी क्या नहीं कर सकती है। औरत चाहिए जाए तो तुम्हारा मान सम्मान पूरे समाज में बरकरार रहेगा। नारी चाहे जाए तो समाज की नजरों से गिर जाओगे। नारी चाहे जाए तुमको भगवान से भी मिला सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहा गया सती सावित्री हमारे देश में हैं कितनी देवियां हूं, सती सावित्री सीता दमयंती। नारी चाहे पति संग जरे और नारी चाहे भगवान मिलावे। या गिरधर कविराजे नारी नारी नर को नाच नचावे। नाचते हो जाए नहीं नाचे पड़े। अब माता बहन सही होना कि का पंडित जी बता रहे हैं। अब आप लोग नहीं, लेकिन हाँ कुछ हैं जो ऐसा काम करते हैं। पति से जो कह दे यहाँ बैठो तो बैठे परी। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बात चल रही थी आज मैया भगवती जब मर गई तो वही मैया भगवती आगे चल कर के कुछ समय के बाद राजा हिमांचल के वहां जाकर के बिटिया के रूप में जन्म लिया। ये भैया तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई।
राजा हिमांचल के वहां जाकर के बिटिया के रूप में जन्म लिया। मैया ने जन्म लिया है तो एक सोहर मैया के जन्म के उपलक्ष्य हो जाए। हाँ वही जन्म हुआ है। हमारे आपके घर में बेटा हो या बेटी यदि जन्म लेते हैं तो नाना प्रकार के गीत होते हैं, दही दह मच जाते हाँ, आनंद की बधाइयां बजती हैं। वहां स्वयं मैया भगवती का जन्म हुआ है। मैया भगवती का जन्म हुआ है तो पद की तो लाइन तो बनती है। और ये पद जो गीत सुनाने चल रहे हैं, एक बहन के वहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो आपने पति से कही थी, मन में विचार पुत्र की प्राप्ति है, क्या कहती है कि राजा चढ़ी के अटेरिया मारे डर के, हो राजा चढ़ी के अटेरिया मारे डर के, राजा चढ़ी के अटेरिया मारे डर के, राजा चढ़ी के अटेरिया मारे डर के, हाँ मारे डर के, हाँ हमारे डर के, हो मारे डर के, हाँ हो मारे डर के, हो राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, हो राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, जय हो मारे डर के, हो मारे डर के, हमारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, हो राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के। क्यों हमने कहा राजा सासू बुलाए लियो, 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 हमने कहा राजा सासू बुलाए लियो। अब तो मम्मी जय हो, अब तो अम्मा बुलाए रहे मारे डर के, तो अम्मा बुलाए रहे मारे डर के, राजा बुलाए रहे मारे डर के, हो मारे डर के, हो मारे डर के, हो मारे डर के, हो मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के। और हमने कहा राजा भाभी बुलाए लियो, हमने कहा राजा जेठनी बुलाए लियो, हमने कहा राजा जेठनी बुलाए लियो, हमने कहा राजा, हमने कहा राजा जेठनी बुलाए लियो, हमने कहा राजा जेठनी बुलाए लियो, हमने कहा राजा बुलाए लियो। और तो भाभी तो सरहज बुलाए रहे मारे डर के, तो सरहज बुलाए रहे मारे डर के, तो सरहज बुलाए रहे मारे डर के, मारे डर के भैया मारे डर के, मारे डर के, जय हो मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया मारे डर के, राजा चढ़ के अटरिया, जय हो।
लोगों ने मैया जी का जन्म हुआ था इस उपलक्ष्य में, इस पद को श्रवण किया। अब आओ भगवान के पावन चरित्रों की तरफ। मैया पार्वती का जन्म हुआ राजा हिमांचल के वहां। नारद बाबा जान पाए। नारद बाबा जब जान पाए, आज नारद समाचार जब पाए, कौतुक में गिर गए हैं सिधार। नारद बाबा ने जाना कि राजा हिमांचल के वहां बिटिया ने जन्म लिया। चल दिए, पहुंच गए राजा हिमांचल के वहां। जब पहुंच गए राजा हिमांचल के वहां, जैसे जाना कि हमारे वहां नारद बाबा का आगमन हुआ। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारिवर आसन दीना। नारद बाबा को जाना कि हमारे वहां आए हैं, दौड़ के गए नारद बाबा को मिले और बाबा के चरण वंदना किया। ले जाकर के सुंदर आसन पे बिठाया। अकेले नहीं, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिधा। नारद बाबा को बिठाया और रानी को भी बुलाया, मैना को और बिटिया को बुलाया, क्योंकि संत का आगमन हुआ है। संत भगवान का रूप होते हैं। राजा हिमांचल ने बुलाया, कहा इनको प्रणाम करो। बिटिया को बुलाया, दंडवत प्रणाम करवाया। राजा हिमांचल ने, बाबा ने कहा धन्य है भाई प्रभु की लीला, धन्य हो राजन जो कम से कम इतना संस्कार आपने बिटिया को दिया। क्या तुम्हारा परिवार? क्योंकि नारद बाबा का स्वागत सम्मान हुआ, बिटिया को बुला करके दंडवत प्रणाम करवाया। नारद बाबा ने कहा धन्य हो राजन, क्योंकि ऐसे संस्कार तुमने दिए। ए भैया, माँ बाप चाहे जाए, बेटा हो या बेटी, वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड है कि हमारा बेटा कैसा होगा। जैसी शिक्षा आप दोगे वैसा तुम्हारा बेटा होगा, वैसी औलाद आपकी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती माँ की, माँ की जिम्मेदारी होती है। बहन बेटियों को जो है, भैया लोगन को माँ बाप की जिम्मेदारी है। खैर, त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारे। नारद बाबा से आज जब दंडवत प्रणाम किया, बैठाया, फिर राजा हिमांचल ने कहा बाबा त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचार। बाबा हमारी बिटिया में देखो कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं। महाराज आ ही गए हो तो देख लो। नारद बाबा ने कहा अच्छा राजन। देखा, हस्तरेखा देखा। नारद बाबा ने बता दिया राजन तुम गुण दोष की बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया में गुण क्या बतावे हैं? गुण की बात कर रहे हो? ए राजन, बिटिया में तुम्हारे एक नहीं 13 ही गुण हैं। 13 गुण हैं तुम्हारी बिटिया में। अरे जब 13 गुण सुना, राजा गदगद है कि वाह भाई वाह, हमारी बिटिया में 13 गुण हैं। बहुत खुश हैं राजा। मात बाबा बता रहे हैं राजन, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका उमा भवानी। सुंदर सहज सुशील, तुम्हारी बिटिया सुंदर है, सुंदरता की कमी नहीं है, सुंदरता की कमी नहीं है। सुंदर सहज सुशील, इतनी सुंदरता है दादा।
सयानी का मतलब होशियार भी है और चाहिए भी। और नाम सुन लो उमा, जो पूरे विश्व का संसार की उत्पत्ति करती है, ऐसी तुम्हारी बिटिया है। नारद बाबा बता रहे हैं, भवानी जो भविष्य जानती है, ऐसी वैसी तुम्हारी बिटिया नहीं। अंबिका जो श्रृंगार करती है, श्रृंगार करती है। और इतने आए, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिय प्यारी। ए राजा, सभी लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बिटिया। तुम गुण दोष की बात कर रहे हो, हाँ? सदा अचल यही करे ही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। वो माँ बाप धन्य है, अरे जिसके घर में जन्म लिया, तुम्हारा यश संसार में होगा इस बिटिया की तरफ से, क्योंकि तुम्हारे घर में जन्म लिया। कोई साधारण बेटी नहीं है, जगत की माँ है जो तुम्हारे घर में आकर के जन्म लिया है। राजा हिमांचल, बिटिया के तुम गुण दोष पूछ रहे हो, गुण दोष पूछ रहे हो। कोई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिपत असधारा। सारे संसार की पत्नियां मैया भगवती की, मैया भगवती को देख करके त्रिय चढ़ी है पतिपत बारा। चाहिए भी माँ बहन बेटियों, जब भी श्रृंगार करने बैठो, मैया भगवती का ध्यान कर लिया करो, मैया भगवती का ध्यान कर लिया करो। शैल सुलक्षण सुता कुमारी, सुनो जो अवगुण हिंदू चारी। नारद बाबा ने कहा, इतने तो तुम्हारी बिटिया में गुण थे, अब अवगुणों सुन ले हो। अवगुणों है तुम्हारी बिटिया में, गुण ही नहीं, खान नहीं है, हैं? नारद बाबा ने कहा, सुनो गुण अवगुण भी सुन लो, बिटिया में अवगुण का है, हैं? एक तो है हुए पूज सकल जग माही, यही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। अवगुण सुनो, अगुण माने मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय। नारद बाबा ने बता दिया, राजन तुम्हारी बिटिया का कोई मान सम्मान करे तब ठीक, ना करे तब ठीक, कोई बात नहीं। माता पिता उदासी मतलब संशय रही। और सुनो, इसका पति कैसा होगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो कैसा होगा। जोगी जटिल अकाम तन, नगन अमंगल बेश। स्वामी यही का मिले पर हस्त असरे। हेलो,
बोलो शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। आज नारद बाबा ने बताया, राजन जोगी जटिल अकामतर नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले परे हस्त सरेख। नारद बाबा ने 13 गुड़ बिटिया में आके अवगुण बता रहे हैं। बिटिया में गुण बताए, उसके बाद अवगुण बता रहे हैं। बिटिया में 9 अवगुण हैं और जी के बिटिया में एक निकल आवे अवगुण, कोई कमी थोड़ी सी निकल आवे बिटिया में। शादी विवाह करे जाओ, लोग शादी विवाह नहीं करते, शादी विवाह नहीं करते, माँ बाप भाई परेशान हो जाते हैं। और यहाँ मैया पार्वती में 9 अवगुण हैं। नारद बाबा ने बता दिया 9 अवगुण हैं। नारद हो यही समाचार नहीं, नारद बाबा भी नहीं जान पाए वेद। नारद हो यही वेद न जाना, दशा एक समझो भी लगाना। मेरे भाई नारद बाबा भी नहीं जान पाए कि बिटिया में और क्या गुण अवगुण हैं। आगे की बात नहीं जान पाए मेरे भाई नारद बाबा भी, क्योंकि जैसे राजा हिमांचल ने सुना कि हमारी बिटिया में इतने अवगुण, राजा हिमांचल रोने लगे। सोच रहे हैं दादा कहाँ पे जाएंगे, बिटिया के बाह कैसे होगा हमारी। बता दिया इसको पति मिलेगा नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल काम तन। वाह भाई वाह। जैसे सुना राजा हिमांचल रोने लगे। कहा मुनीष हेमंत सुन राजा। राजा हिमांचल जब रोने लगे तो नारद बाबा कहने लगे, सुनो राजा हिमांचल क्यों रो रहे हो? अरे इतना तुम सुन लिया तो रोने लगे हो? ये कर्मों का दोष, जो हमारे आपके कर्म में लिखा होगा वो होकर के रहेगा। वो मिटने वाला नहीं है राजन, मिटने वाला नहीं है, चाहे जितनी उपाय कर लो। क्यों? कहा भी गया है कि अरे हो नहार सो होई कह रही है, जो विधि हरि ने लिखो लीलार। हो नहार सो होई कह रही है, जो विधि हरि ने लिखो लीलार। लिखी गोसैया की नहीं मिटी है, लिखी गोसैया की नहीं मिटी है, चाहे कोटिन करो उपाय। लिखी गोसैया की नहीं मिटी है। लिखी गोसैया की नहीं मिटी है, चाहे कोटिन करो उपाय। लिखी गोसैया की नहीं मिटी है, चाहे कोटिन करो उपाय। लिखी गोसैया की नहीं मिटी है। राजा हिमांचल से बता दिया नारद बाबा ने, जो विधाता ने लिख दिया है वो कटने वाला नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो? जो उनकी मर्जी होगी, ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। हमारे तुम्हारे हाथ बस की बात नहीं है। पद की लाइन क्या राजा हिमांचल सोच रहे हैं, करमवा करमवा बैरी होई गो हमार। करमवा चिट्ठिया होई तो सब कोई बाँचे।
जय हो। गोविंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो कर्मों की लेखनी जो लिख गई है वो मिटने वाली नहीं। राजा हिमांचल को नारद बाबा बता रहे हैं जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो होकर के रहेगा। कोई नारद बाबा से राजा हिमांचल रोने लगे, कहने लगे बाबा कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जो बिटिया में हमारे अवगुण कैसे बदले, एक गुणों में परिवर्तित हो जाएं, कोई उपाय करो। नारद बाबा ने बता दिया राजा हिमांचल को, राजन तदपि एक मई कहूं पाई, होई करो जो देव सहाय। मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ राजन। क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब सूप मैं अनुमान। जितने जो दोष तुम्हारी बिटिया में हमने बताया वो सब बाबा भोलेनाथ में भी दिख रहे हैं, शंकर जी में भी हैं। जिस लड़का में हमने तुमको अभी बताया था जोगी जटिल अकामतन, वो ही अमंगल वेश असपति यही का मिले। राजा हिमांचल को बताया था, नारद बाबा ने कहा जो बिटिया में तुम्हारी भी बताया था कि कैसा जो बर मिलेगा दूल्हा होगा, वो सारे गुण अवगुण भोले बाबा में हमको दिख रहे हैं। हमारी बात मानो, यदि भोले बाबा के साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाए तो हो सकत जो है अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाए। नारद बाबा ने बताया राजन जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। बाबा के साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाए, जो अवगुण है वो दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। राजन समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। राजन यदि समर्थवान कोई पुरुष है उसके साथ उसका साथ कर लो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मान लो आप लखनऊ चले जाओ और लखनऊ कानपुर चले जाओ, कानपुर में ना जाने कितने गंदे नाली नाला बह रहे हैं दादा, और आपसे कोई कह दे कि नाली के पानी को भर लियो अपने यहाँ ले चले, उससे स्नान कर लियो, हाथ पाँव धो लियो दादा, ना धोई हो और वही जल जा करके, अरे हम तो बात छोड़ो, मान लो यहाँ पे नदी यहाँ पे नहीं है तुम्हारे यहाँ स्थान पे, शारदा नहर निकली है और सभी लोग वहाँ पे जाते स्नानों करते, बहुत लोग तो मंजन दादुन कुल्ला भी करते हैं। कानपुर में गंगा मैया है, ना जाने कितने गंदे नाली नाला उसी गंगा मैया में जाकर के गिर जाते हैं। हम आप कानपुर को जाते हैं, उसी गंगा जल को लेकर के यहाँ पे आते, उसी में स्नान करते हैं। क्यों? गंगा मैया है, उसमें जाकर के परिवर्तित हो गए, वो गंदा नाले का जल नहीं रहा, वो गंगा का जल है, गंगा का।
नारद बाबा ने बता दिया शंकर भगवान के साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाए तो जो अवगुण हैं वो गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। अस कही नारद सुमिर हरि गिरिजहि दीन आशीष, हुई है यही कर कल्याण अब संशय तजो गिरीश। संशय ना करो, अपनी बिटिया को भेज दो तपस्या करने के लिए। राजा हिमांचल को नारद बाबा ने बता दिया अपनी बिटिया को तपस्या के लिए तैयार को भेज दो, तपस्या करे भोले बाबा की, भोले बाबा के संग में विवाह हो जाए ताकि गुण अवगुण जो है गुणों में परिवर्तित हो जाए। आज नारद बाबा ने जो बता दिया उपदेश दे करके नारद बाबा चलते बने। और एक बात बताएं, जहां पे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग घर का होता है मेन आदमी, यदि कोई तुम्हारे दरवाजे पे इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार कोई भी आ जाए, कोई वार्तालाप हो रही है तो वहां पे समझदार गृहिणी है, समझदार हमारी माताएं बहनें हैं तो वहां पे बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बोलेंगे। जब वो दरवाजे से चले जाएंगे तब बात होगी। आज यही तो मैया मैना कर रही। नारद बाबा जब चले गए तो मैया मैना पहुंची आज राजा के पास। जब देखा हमारे पति एकांत में है, एकांत में बोला पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझो मुनि पैना। राजा हिमांचल को जब एकांत में पाया तब मैना रानी ने पूछा स्वामी नारद बाबा का बताए गए, हमारी समझ में कुछ बात आई नहीं नारद के, क्या बताए गए हैं? महाराज बाबा की बात हमारी समझ में नहीं आई। ये लड़का बता रहे हैं बिटिया के विवाह की बात करते थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों स्वामी? जो घर पर कुल होई अनूपा, करो विवाह सुता अनुरूपा। यदि बिटिया का विवाह करने की बात चल रही थी, नारद बाबा ने बता दिया यदि घर बर सही नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा हमारी बिटिया का। तुम विवाह करने की सोच रहे हो, अरे उस माँ से पूछो क्या ममता होती है अपनी औलाद के लिए। 9 मास तक आपने पेट में पालती है अपने पुत्र को, कितना बड़ा दुख होता है। यदि हमारी बिटिया को कहीं घर अच्छा नहीं मिला, दूल्हा बढ़िया नहीं मिला तो विवाह नहीं होगा। नारद बाबा की बातों पे विश्वास हमें नहीं है। स्वामी जो घर परिवार सुंदर नहीं मिला तो सुनो, जो घर पर कुल हो ही अनूपा, जो घर पर कुल होई अनूपा, करूं विवाह सुतय अनुरूपा। ना तो कन्या रही कुमारी, से मैना रानी ने बता दिया स्वामी यदि घर पर नहीं सही होगा तो बिटिया का विवाह नहीं होगा, चाहे बिटिया हमारी कुंवारी क्यों ना रहे, कुंवारी क्यों ना रहे, विवाह नहीं होगा। क्यों? आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, स्वामी हमारी बिटिया चाहे कुंवारी ही रह जाए, पद की लाइन है कि भरल पूरा पूरा। एक बिटिया कहती पुत्र पिता में क्या संबंध होते हैं और बेटी और पिता में क्या संबंध होते हैं। एक लाइन समझ लें
कि भरल पूरा पूरा परिवार लागता, एक पापा के बिना घरवा अन्हार लागता। जय हो। भैया जिस घर परिवार में हमारे हो चाहे आपके, जिस घर परिवार में जब तक के बूढ़े बाढ़े दादा लोग हमारी मैया लोग हैं, तब तक बड़ी जिम्मेदारी घर पे इन लोगों की रहती है। जिस घर परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग जब तक घर पे हैं, तुम्हारे दरवाजे पे तब तक तुम्हारे दरवाजे की मर्यादा बनी है। और जिस दिन ये बूढ़े बाढ़े नहीं रहेंगे वो मर्यादा तार तार हो जाएगी, तार तार हो जाएगी। आज बिटिया सोच रही, याद कर रही है आपने बचपन की यादें, क्या सोच रही? कितना सीधा सरल स्वभाव रहल सब ही से लगाओ, कितना सीधा सरल स्वभाव रहल सब ही से लगाओ। सोना सोना दुआरा, सोना सोना दुआरा हमार लागता, एक पापा के बिना सोचती है, क्या फर्ज अदा करती है। सोच रही बचपन की यादें, किस प्रकार से हमारे पिता ने हमको पाला पोसा है। जब तक बूढ़े बाढ़े दरवाजे पे रहते, दरवाजे की मर्यादा बनी रहती है। कोई फिक्र तुमको नहीं, कोई भी दरवाजे पे आ जाए उसको मान सम्मान के साथ बिठाएंगे, तुम चाहे जहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं। घर से बाहर निकल, भैया लोग आप लोग थोड़ा इस तरफ चले आओ, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा सामने आ जाओ, दादा आप भी चले आओ, बढ़िया व्यवस्था बैठने के लिए सामने आ जाओ आप लोग। बात कोई भी बोला जाता है तो सामने से अच्छा लगता है। और लाइव प्रसारण भी चल रहा है, कैसेट भी बन रही, यूट्यूब पे लाइव प्रसारण चल रहा है। तुम्हारे वहाँ का भगोली में कार्यक्रम हो रहा है, तो मत समझना हम लोग कथा सुनने आए हैं। हाँ, दुनिया में प्रोग्राम चल रहा, दुनिया वाले देखें कि हाँ तुम्हारे वहाँ भगोली में कार्यक्रम चल रहा, लाइव प्रसारण चल रहा। तुम लोगों की भी तस्वीरें जा रही है, मत सोचना हमें कोई दिक्कत ना है। हाँ, कैमरा लगा हुआ है, सामने बैठिए। हाँ, बड़ा आनंद आता है सामने से वार्तालाप करने में, बढ़िया। हाँ, तो इसीलिए कहा भी गया है, माँ बाप से बढ़कर के सेवा माँ बाप की कर लिया, माँ बाप की सेवा के बढ़कर के कोई सेवा ही नहीं बनी है। माँ बाप तुम्हारे भगवान हैं, माँ बाप ही भगवान है, किसी भगवान की पूजा नहीं तुम्हें करने की आवश्यकता है। यदि अपने माँ बाप की सेवा कर लिया तो कहा गया है कि कैला माता पिता की सेवा मनवालाई मितवा, कैला माता पिता की सेवा मनवालाई जिंदगिया बन जाई मितवा। कैला माता पिता की मनवालाई
पिता लड़कन के खातिर कितनो कष्ट उठाइन हो। मात पिता लड़कन के खातिर कितनो कष्ट उठाइन हो। मात पिता लड़कन के खातिर कितनो कष्ट उठाइन हो। मात पिता लड़कन के खातिर कितने कष्ट उठाइन हो। खुद ही भूखा रहे आप, खुद ही भूखा रहे आप लड़कन का लायक आइन हो। खुद ही भूखा रहे आप लड़कन का लायक आइन हो। और आवे रोग दोष तो, आवे रोग दोष तो सर्वस दे लुटाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। जिंदगिया बन जाई मितवा। अरे हो बन जाई मितवा। अरे हो बन जाई मितवा। कैला मात पिता की सेवा मनवा लाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। बहुत अच्छे। जिंदगिया बन जाई मितवा। सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई। जिंदगिया बन जाई। कैला मात पिता की सेवा मनवा लाई। जिंदगिया बनी जाई मितवा। मात पिता लड़कन के खातिर कितनो कष्ट उठाइन हो। खुद ही भूखा रहा लाई लड़कन का बखियाइन। माता पिता क्या नहीं करते हैं, लेकिन लड़का लड़कन खातिर माँ बाप क्या नहीं करता। और लेकिन कहूँ बप्पा बीमार होए, पीजीआई में भर्ती होए और भैया भैया आपस में सलाह करते हैं, ऐसा है बप्पा बच्ची है नहीं, खेतवा तो न बेचो भैया, फालतू में पैसा न खर्चा करो। पीजीआई में बप्पा भर्ती पीजीआई माँ, भैया 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 अपन सलाह कर का करो, खेतवा फालतू में बेच रही हो, बप्पा मर जरूर जी है, उमर ना है ठीक है ही नहीं, तो का मतलब है पैसा खर्चा करे से। और बप्पा अम्मा का करी, जन्म तुम्हारा हमारा हुआ बचपना था और थोड़ी सी बीमारी आई तुरंत ले भागे हॉस्पिटल, दुनिया भर कर्जा लाए लाए, दुनिया से कर्जा लाए लाए, यूं नहीं लेकिन घर बिकाई की जमीन बिकाई, लड़का हमारा ठीक हो जाए। क्यों दादा, यही तो एक माँ बाप की फर्ज है, लेकिन लड़का नहीं कर ज्यादा ऐसे। ये जमाना है, बाप है बाप। आज नारद बाबा ने बता दिया राजा हिमांचल को कि राजन, यदि अपनी बिटिया के जो गुण हैं अवगुण हैं उनको गुणों में परिवर्तन करना चाहते हो तो ऐसा करो, बिटिया को तपस्या के लिए भेज दो। तपस्या के लिए, तपस्या करें तो भगवान शंकर के साथ विवाह जो हो जाए तो जितने अवगुण है सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। आज मैया पार्वती को तपस्या के लिए भेज दिया, मैया पार्वती तपस्या करने लगी। कितने दिन तक तपस्या किया भक्तों? 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीने, 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। मिया भगवती ने तपस्या किया 4400 वर्ष 4 महीना 24 दिन, इतनी कठिन तपस्या किया। जब मैया भगवती ने आकाशवाणी हुई, ए देवी अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तुम्हारे जैसी तपस्या इस पृथ्वी पे कोई किया ही नहीं है, तुम्हारे समान कोई तपस्या नहीं किया है। देवी तुम्हारी तपस्या सफल हुई, जाओ। तुम्हारे माता पिता यदि तुमको बुलाने आवे, हट मत करना, घर को चली जाना, हट मत करना, घर को चली जाना। और सुनो, मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने हो तो प्रमाण बागी सा। जब तुमको सप्त ऋषि आकर के मिलेंगे तो ये हम जो आकाशवाणी हमारी ये सत्य होगी। मेरी बात को मानना, माता पिता तुम्हारे आमे, जिद मत करना, घर को चली जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई बिटिया। मैया पार्वती को बता दे। इधर भोले बाबा ने क्या किया, जिस समय मैया
भगवती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, हवन कुंड में कूद गई थी। उसी समय से भोले बाबा भी बैरागी हो गए थे। उसी समय से जब से जाए सती तन त्यागा, तब ते भयो सुमन अनुरागा। जब से मैया सती ने तन त्यागा था अपना, भोले बाबा बैरागी बन गए थे। बैरागी बन गए थे भोले बाबा। आज नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भक्ति करी रेखा। भोले बाबा भी तपस्या में लीन हैं। भोले बाबा भी तपस्या उधर कर रहे हैं कैलाश पर्वत पे। जब इतनी कठिन तपस्या को देखा तो भगवान राम प्रकट हुए भोले बाबा के समक्ष। भोले बाबा के समक्ष भगवान राम जब प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए बोले भोले बाबा से, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भोले बाबा आप ऐसा करो, अब तपस्या बंद करो। राम जी ने पार्वती के जन्म की चर्चा बताई, सती मैया के जन्म की चर्चा बताई। कब भोले बाबा अब जगो समाधि छोड़ो, अब करो विवाह। भोले बाबा कुछ नहीं बोले ना डोले, बैठे चुप्पे। जब भोले बाबा नहीं बोले तो भगवान ने हाथ जोड़ करके फिर भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा अब विनती मम सुनहूं। शिव सुनो, भोले बाबा हम तुमसे विनती कर रहे हैं, अब विनती मोहि सुनो शिव। जो मोहि वो ही निज नेहु, जाई विवाहु शैल, जही यही मोहि मांगे बरु देहु। बोले बाबा मैं तुम्हारे से वरदान मांग रहा हूँ, जा करके शैल सुता से विवाह कर लो, ये हट छोड़ो, तपस्या छोड़ दो। पार्वती का जन्म हो चुका है, तुम्हारी अर्धांगिनी का जन्म हो चुका, राजा हिमांचल के वहां पार्वती का। अब विवाह काहे खातिर हो, काहे खातिर तपस्या छोड़ो, विवाह होए, विवाह करो। विवाह खातिर थोड़े कोई आवा। वहां एक राक्षस हुआ है तारकासुर, अब वो कोई मारे ना मरत, देवता परेशान, देवता परेशान, कोई से मारे ना मरे। सोचे न ऐसा करो, भोले बाबा से बताओ जाके, भोले बाबा पार्वती के साथ विवाह हो जाए। भोले बाबा विवाह है, जब विवाह हो तो लड़का हो, जब लड़का हो तो वही के द्वारा वध हो। हाँ, राम जी से आज जब राम जी ने विनती किया भोले बाबा की, तो भोले बाबा जब कुछ नहीं बोले, जब कुछ नहीं बोले तो आज राम जी ने कहा, भोले बाबा मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करो शुभ जानी। भोले बाबा विचार करने की बात नहीं, माता पिता गुरु जो भी बता दे बिना विचारे उस बात पे विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, बोल दें। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, बात तो सही है। भोले बाबा ने नेत्र खोला, देखा सामने भगवान समझ खड़े हैं, भगवान के दर्शन किया, कहा ठीक है ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, वो मूर्ति बाबा के दिल में समा गई। तब जब मूर्ति समा गई, इतना कह करके वो मूर्ति हृदय में बसा लिया भोले बाबा। और तभी सप्त ऋषियों का आगमन हुआ कैलाश पर्वत पे। तभी सप्त ऋषि ऊपर आए, बोले प्रभु अस वचन सुहाए। सप्त ऋषियों का आगमन हुआ, कहने लगे भोले बाबा पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों से कहा, जाकर के तुम देखाओ तपस्या सही है कि झूठ है। तपस्या सुना है पार्वती तपस्या कर रही हैं, आका भगवान आए थे, बताया है विवाह करने की बात है। सप्तऋषियों को भेजा, जाकर के देखो परीक्षा ले आओ पार्वती की, किसके लिए तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि लोग आज जहाँ मैया तपस्या कर रही थी, जाकर के वहां पे पहुंचे। सुन शिव वचन परम सुख मानी, चले हर्ष जहाँ रही भवानी। सभी सप्तऋषि लोग जहाँ पे मैया पार्वती तपस्या कर रही थी वहीं पे पहुंचे। आहा, ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति बंत तपस्या जैसी। जैसे गए देखा मैया पार्वती को तपस्या कर रही। ऋषि लोग जैसे देखा मैया को, क्या बोले बाबा लोग, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी।
बाबा लोग पहुंच गए, सप्तऋषि लोग मैया पार्वती से कहने लगे बिटिया इतनी तगड़ी तपस्या काहे कर रहे हो, कहीं के लिए तपस्या कर रही हो, कहीं अपराध हो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम सब कहो, का चाह रहे हो, साच साच हमसे बताओ, क्या चाहती हो। तो बिटिया ने कहा बाबा मन हठ परान सुनावो सिखावा, मन हठ परान सुनावो सिखावा, चाहत बारी भीत उठावा। तपस्या करते हम पानी में दीवार बनावा चाहिए थे, बाबा तासे हम तपस्या कर रही हैं। सब ऋषियों को बता रही हैं मैया पार्वती। बाबा नारद कहाँ सत्य सोए होई, नारद कहाँ सत्य सोए होई। मैया पार्वती ने बाबा से कहा बाबा तुमसे पूछा चाहते कि तब तपस्या काहे कर रहे हैं। नारद बाबा आए थे, नारद बाबा हमारे गुरु हैं, नारद बाबा हैं गुरु, उन्होंने कहा था कि तपस्या करो, जैसे हम तपस्या करना पानी में दीवार बनावा चाहते हैं। हाँ नारद कहाँ सत्य सोई जाना, बिना पंखन हम चाहती उड़ाना, नारद कहाँ सत्य सोई जाना, बिना पंखन हम चाहती उड़ाना। जाकर के तपस्या को नारद बाबा की बात हमने अपने मन में धारण कर लिया, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हम बिन पंखन के उड़ाना चाहते हैं। बाबा हाँ देखो मुनि अविवेक हमारा, बाबा तुम पूछा तो तपस्या काहे के लिए करती हैं। सुनो देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे शिवाही सदा भरतारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहो शिवाही सदा भरतारा। आज मैया और माता जी की तरफ से कुछ मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में अपनी शुभ कमाई दान भेंट किया। जब मैया पार्वती से सप्त ऋषियों ने पूछा बिटिया काहे के लिए तपस्या कर, तो अंत में बिटिया ने कहा बाबा तुम जाना चाहते हो, हम तपस्या इसलिए करते हैं, नारद बाबा ने कहा था कि जाकर के तपस्या करो, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। हमारे बप्पा से बताना कि विवाह भोले बाबा के साथ हुई तुम्हारी बिटिया का, जाकर के भेजो तपस्या करें। तो हम शंकर जी को अपना पति मानते हैं, अपना पति मानते हैं, तासे हम तपस्या करें कि हमारा विवाह हो जाए। सप्त ऋषियों ने कहा देवी कहीं के चक्कर में पड़ी हो, अरे नारद के चक्कर में तुमने बात पे विश्वास कर लिया, तुमने कुछ जाना है भोले बाबा के विषय में, विवाह सोच लो मन में, कम से कम कुछ पता लगा लेती हूँ तब तपस्या करती हूँ, व्यर्थ में न चली जाए तुम्हारी तपस्या। क्योंकि भोले ऋषियों से कहा कि जाकर के प्रेम परीक्षा ले आओ, देवी मैया पार्वती की परीक्षा ले आओ। सब ऋषि लोग परीक्षा लेने गए हैं, आज भड़का रहे पार्वती जी का कि देखिए इनके मनमा हाई का, लेकिन मैया कहाँ अपनी जिद से हटने वाली है। मैया पार्वती से कहने लगे सप्त ऋषि देवी हमने अभी अभी कैलाश पर्वत से हम लोग आ रहे हैं, कैलाश पर्वत से हम लोग अभी अभी आ रहे हैं, हमने देखा है क्या
पार्वती तोरे सैया मैं देखी आयूं, पार्वती तोरे सैया मैं देखी आयूं, पार्वती तोरे सैया मैं देखी आयो, 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 पार्वती हो तोरे सजना मैं देखी आयूं, पार्वती हो तोरे सजना मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरे सजना मैं देखी आयो, पार्वती तोरे सजना मैं देखी आयो, पार्वती तोरे सजना मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरे सैया मैं देखी आयूं, पार्वती हो तोरे सैया मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरे सैया मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरे सैया मैं देखी आयो। आज सब ऋषि लोग बता रहे हैं मैया पार्वती से कि हम अभी भी कैलाश पर्वत पे आए हैं, जो हमने देखा सो वर्णन कर रहे हैं। सुनो, गांजा भांग केरी ढेर लगी है, गांजा भांग केरी ढेरी लगी है, गांजा भांग केरी ढेरी लगी है, गांजा भांग केरी ढेर लगी है, बैठे बैठे धतूर की छैया मैं देखी आया, बैठ धतूर की छैया मैं देखी आयो, बैठ धतूर की छैया मैं देखी आयो, बैठ धतूर की छैया मैं देखी आयूं, बैठे धतूर की छैया मैं देखी आयूं, पार्वती हो तोरे दुल्हा मैं देखी आयूं, पार्वती हो तोरा दुल्हा मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरा दुल्हा मैं देखी आयो, बिछुन के कुंडन पहिने, बिछुन के सेवा कुंडल पहिने, बिछुन के सेवा कुंडल पहिने, मोर में लागी दतैया मैं देखी आयूं, मोर में लागी दतैया मैं देखी आयो, मोर में लागी दतैया मैं देखी आयो, मोर में लागी दतैया मैं देखी जय हो। मोर में लागी दतैया मैं देखी आयो, पार्वती हो तोरे सैया मैं देखी जय आयूं, हो। पार्वती तोर सैया मैं देखी आयो, पार्वती तोर सैया मैं देखी आयो, पार्वती तोर सैया बोलो शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। आज मैया पार्वती को सप्तऋषि लोग बता रहे हैं कि कैसो कैसो ही बतावे, साच तपस्या करती की झूठ, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली हैं? मैया कहाँ मानने वाली? तो ऋषियों ने कहा सुनो देवी, अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम का परुनी, विचार हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए हम बहुत बढ़िया लड़का देखे हैं, बहुत बढ़िया। भोले बाबा के चक्कर में कहाँ पर गंजेरी भंगेड़ी के चक्कर में जीवन बर्बाद करना है का कुछ नहीं, एक टूटी मड़ैया खाली है बस, बाकी कुछ नहीं, ना घर भर कुछ ना है, घर द्वार है ये ना है, जंगल में रहत वही बरगद के नीचे मड़ैया डारे, गांजा भांग हैं? वाह भाई वाह। लेकिन मैया कहाँ मानने वाली? कहा हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया लड़का देखें, अति सुंदर सुचित सुखद सुशीला, गाँव ही जासु वेद यस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। तुम्हारे लिए विष्णु भगवान के सिवा कोई बढ़िया वर लड़के ना आए, और सब बढ़िया सब गुणों से संपन्न है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैया ने कहा बाबा चाहे कहो तुम कुछ, बात नहीं मानेंगे। कौन श्रीपद? नारायण भगवान विष्णु
पार्वती मैया ने कहा हमारे पति से हमको तुम छुड़ाना चाहते हो बाबा, तुमका कोई दुनिया में और नहीं मिला रहा है, हैं? कोई और नहीं मिला रहा है बाबा। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। नारद बाबा ने हमारे गुरु हैं, बाबा की बात गलत नहीं हो सकती है। आपने गुरु के बताए हुए रास्ते से मैं भटक नहीं सकती हूँ बाबा। हाँ? और सुनो, जो यदि पहले आप मिल जाते तो बात बन जाती, तपस्या करे जब आई उससे पहले आप मिल जाते तो तुम्हारी हम बात मान लेते तो विवाह हाँ हो सके, भगवान विष्णु के साथ हो जाता है। बड़ा लेट कह रहे हो। हाँ? जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी शीशा, तो हम तुम्हारी बात मान लेते। तुमने बड़ा विलंब कर दिया बाबा, विलंब कर दिया। सुनो, ललकार लगा दिया बिटिया ने, मैया पार्वती ने सप्तऋषियों से, तुम हमारे पति से छुड़ाना चाहते हो, पहले क्यों नहीं आए? सुनो बाबा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, तो बुरे दूषण करे बिचारा। हमने तो भगवान शंकर को अपना पति मान लिया, हाँ? उन्हीं के लिए ये जन्म हमारा, उन्हीं के लिए मर जाऊंगी, लेकिन बात नहीं पलटने वाली। क्यों? जो तुम्हारे मन हृदय बिसेखी, जो तुम्हारे मन हृदय बिसेखी, रही न जाए बिन किए बरेखी। बाबा पहले आ जाते तो बात मान लेते। भगवान भोलेनाथ के लिए हमने अपना जीवन हार गई, दांव पे लगा दिया, अब बात नहीं मानूंगी। और सुनो, इस संसार में का हम अकेली रहा, इतना बड़ा संसार है, ज्यादा मझियाना तुमका कराना है, कहूं दूसरी जगह चले गए हो तो ज्यादा मझियाना तुमका करक शौक रहा है, विवाह करावे रहा है, तो का ये और जरूरी रहा है, हमें मिले रहा, कौन ते चले गए हो तो खूब चपतू रसगुल्ला खातू, बर्फी बढ़िया, ज्यादा रसगुल्ला खा छेना काटक शौक रहा है, बिहाव करे छेना काटी तो कौन ते छेना काटती जाए, कहा मैं मिले हैं। मैया ने ललकार लगा दिया बाबा को, समझा दिया बाबा का तुम सोच रखा हमको, क्या सोच रखा? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म रगड़ हमारी, बरो संगन तुरा हूं तुम्हारी। मैया ने कहा जन्म कोटि लग रहा हूं रगड़ हमारी, कोटि जन्मों तक क्यों ना तपस्या करना पड़े, बार बार जन्म लूं, बार बार मरूं, लेकिन भोले नाथ के सिवा मैं किसी को दूसरा बर नहीं चुनूंगी। बाबा हम तुम्हारे पाए परी, तुम यहीं से चले जाओ। मैया पार्वती ने कहा तुम यहीं बाबा चले जाओ, तुम्हारे हम पाए लागती है। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, ऐसा दृढ़ प्रेम देखा। सप्तऋषियों ने आज मैया को प्रणाम किया, धन्य हो मैया। उधर एक राक्षस हुआ है, नाम तारकासुर है, जो किसी के मारे नहीं मर रहा है, मारे नहीं मर रहा है। तीनों लोगों में अरे त्राहिमाम त्राहिम, कोई जीतने मारने वाला नहीं, जो लड़ाई करता हार जाता है। तारकासुर भय होते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपद रीते।
देवता परेशान, देवतन दादा गाज गिर गए। हाँ, गाज गिर गए, बहुत परेशान, कैसे का बद होए। देवता लोग विचार कर रहे हैं, मारे ना मरे। भगवान श्री हरि के पास पहुंचे सब देवता लोग, वैकुंठ धाम। तो कहा ऐसा है भोले बाबा, बद तो होगा भोले बाबा के लड़के से होगा। यदि भोले बाबा विवाह के हो तो तपस्या में लीन हैं, एक काम करो, भोले बाबा की तपस्या कैसे खंडित कराओ, तपस्या जगह समाधि से जगह, तो विवाह करें, विवाह करें तो लड़का हो तो राक्षस मारा जाए। अब देवता लोग जब देवताओं को श्री हरि ने बता दिया, आज सब पहुंच गए। कहा किस कैसे भोले बाबा की समाधि टूटे, ब्रह्मा जी के पास गए तो युक्ति बताई कि ऐसा करो, कामदेव को यदि आवाहन करो, कामदेव जाए अपना प्रकोप दिखावे तो हो सकता भोले बाबा जग जाएं। तो सभी देवता आज कामदेव का आवाहन किया, कामदेव को स्तुति की, तो कामदेव प्रकट हुआ। बोला क्या बात देवताओं, तो का बताया सारा वृतांत। तो जैसे सुना कि भोले बाबा के पास जाना, जगाना, कामदेव ने कहा सुनो भोले बाबा के पास जाना, मौत की दावत दे बुआए। भोले बाबा के पास जाना, मौत की दावत देना है। लेकिन हाँ, विचार करने लगा मन में कि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं बना है, दूसरे की सेवा करने कोई धर्म ही नहीं बना है। क्यों? परहित सरि से धर्म नहीं भाई, परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कामदेव ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो उसमें हम अवश्य जाएंगे, साथ देंगे। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया, पहुंच गया। ये भैया काम जो है बड़ा डरपोक है, काम बहुत डरता है। यदि कोई कामी व्यक्ति रास्ते से जाते हो और आप फटकार लगा दो, कहां जाते हो, कामी की पहचान है, वो डर जाएगा। कामी व्यक्ति काम डरपोक है, बहुत डरता है। पहुंच गया भोले बाबा के पास, अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो सपोर्टर थे तो सब भाज खड़े हुए। देखा भोले बाबा को, अरे भोले बाबा के पास पहुंचे सपोर्टर, देखा जैसे कहा अब तो मौत की दावत देना है भैया, चलो भाग चलो। एक काम देव फंसे चक्कर में, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसे हम यहाँ पे कथा कह रहे हैं, साथी लोग हैं। अब यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ होते पहले बगी है, नहीं बगी है दादा हैं? यदि कोई बात तो है मान लो, तो पहले तीन ताम जहाँ बटरेंगे, चलो पंडित जी फंसे, हम कहे पंजान बचे ही राजा। कामदेव के सपोर्टर भाज गए, कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया, बाण को चढ़ाया धनुष पे, एक आम के वृक्ष पे बैठा, चढ़ गया और वहां से बाण साधा भोले बाबा पे। जो काम का प्रभाव आया, अरे पूरा संसार काम के बस में हो गया। पूरा संसार, जल, नदी, तालाब, वृक्ष, अरे कहां तक वर्णन किया जाए। हम तो आप मनुष्य हैं, हम तो आप मनुष्य हैं। काम का प्रभाव दिखलाया, लेकिन भोले बाबा पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम का जब प्रभाव नहीं पड़ा तब बाण चढ़ाया, धनुष पे बाण चढ़ा करके आम के पेड़ पर से उस बाण को छोड़ा, बाण भोले बाबा पे लगा। बाण जब भोले बाबा पे लगा तो भोले बाबा ने त्यों ही समाधि टूटी भोले बाबा की। भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तीसरा नेत्र खुल गया। इधर उधर भोले बाबा ने देखा, जब कहीं दिखा नहीं,
पास में आम का पेड़ था, उस पे नजर पड़ी, कामदेव पे जब नजर पड़ी, जैसे नजर पड़ी तो भस्म हो गया, भस्म हो गया कामदेव। तब शिवती शरणैन घारा चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव भस्म हो गया। जैसे कामदेव भस्म हो गया, उधर कामदेव की पत्नी रति को पता चला कि हमारे स्वामी नहीं रहे। दौड़ के आई भोले बाबा की शरणागति में, भोले बाबा से शरणागति में आई, भोले बाबा के पास रोने लगी, बाबा अब हमारा क्या होगा। तो भोले बाबा ने कहा, देवी अब तेरति तब नाथ करे, तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, परेशान ना हो। आदर्श रूप में तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, रोने की बात नहीं है। अब तेरति तब नाथ करे, हुई है नाम अनंग, बिन व्यापे वही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। बगैर शरीर के ही तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। आज के बाद तुम्हारा पति आदर्श रूप में तुमको मिलेगा, देवी परेशान ना हो। और सुनो, परेशान होने की बात नहीं है देवी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भोले बाबा ने रति को बता दिया कि आज के बाद तुम्हारा पति आदर्श रूप में तुमको मिलेगा। द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जन्म होगा, भगवान कन्हैया का अवतरण होगा, इस धाम पे आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, हरण महामही बारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हुई न मोरा। भगवान कन्हैया के पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होगा, प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे देवी द्वापर युग में। जाओ तब तक इंतजार करो, ऐसे जीवन व्यतीत करो, द्वापर युग में तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलाप होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार होंगे, प्रद्युम्न के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वही तुम्हारे पति होंगे, तुम्हारे पति मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इधर देवताओं ने सोचा कि कामदेव ने भोले बाबा की समाधि तोड़वा दिया। समाचार देवन सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। जैसे देवता लोग समाचार पाया कि भोले बाबा की समाधि तो टूट चुकी है, तो आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बताया, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के और विष्णु जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता आज भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा के पास सब पहुंच गए, विनती करने लगे, बोले कृपा सिंधु प्रस केतु, कहो अमर आयो कई भेद हेतु। जब भोले बाबा के साथ पहुंच गए, सामने सब लाइन से लाइन खड़े हैं, भोले बाबा की स्तुति करने लगे। भोले बाबा की नजर पड़ी लाइन में खड़े विष्णु भगवान। विष्णु भगवान से भोले बाबा ने कहा, कहो अमर, क्या बात, कहाँ आए गयो, तुम हूँ मरग डराते हो, तुम तो अमर हो। विष्णु भगवान से कहा भोले बाबा ने, कहा तुम हूँ मरग डराते तो चले आए हो। तो कहीं महाराज मरग नहीं डरे चले नहीं आए, हमका लावा गवा समझ लो जबरदस्ती।
इनका है अरे देवता लोग सब परेशान रहे, पूरा वृतांत बताया, ताज से हम चले आए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मास्टर साहब सूर्य प्रकाश मास्टर साहब, हमारे पड़ोस से हैं, ग्राम दिकुलिया, ग्राम दिकुलिया से मास्टर साहब 51 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में अपनी शुभ कमाई दान भेंट किया है। भोले बाबा सदैव भंडार भरते रहे। ये हमारे पड़ोस से मास्टर साहब बड़ा परिश्रम किया, जो आज यहाँ पे बहुत हमारा मन गदगद हो गया। कोई हमारे वहां से आया तो कम से कम है, आप भी जाके बताओगे कि हमारे क्षेत्र से पंडित जी वहां कथा कह रहे हैं, चल रहे हैं। अभी मास्टर साहब के वहां कार्यक्रम 5 दिन का हुआ था, शिवरात्रि में पिछले साल। बड़ा परिश्रम मास्टर साहब ने किया। हाँ, थोड़ा बच्चों को भी पढ़ा करके समय से छुट्टी दे दिया करते थे, और हम लोगों की व्यवस्था इन्हीं के वहां थी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हाँ, कोई हमारे ये नहीं लगा, हम तो अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए। पोस्टर पर भी लिखा है रामराज सिंह यादव कथावाचक, जात के यादव, ये ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं मास्टर साहब, लेकिन ये नहीं लगा वहां पे कि ये कथावाचक हमारे गांव के पड़ोस के हैं, इनसे ये कोई मतलब नहीं किस जाति से हैं, किस वर्ण से हैं। बड़ा स्वागत सम्मान किया भाई। तो हमने बहुत बहुत हम तो आभार व्यक्त करते हैं। हम सोचे जिस प्रकार से हमको मास्टर साहब ने सम्मानित किया, उसी प्रकार से जहां भी जाएं इनको सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज विष्णु भगवान से भोले बाबा ने कहा किस बात को लेकर के तुम यहाँ चले हो, मरने से डर रहे हो। विष्णु भगवान ने कहा मरेगा नहीं डरे भगवान, लेकिन देवता लोग चले आए लेके, तो चले आए साथ हम। कहा बात, सारा वृतांत बताया, कहा तुम्हारा बिहाव देखा चाहिए, महाराज बिहाव कर लो, क्योंकि तारकसुर राक्षस हुआ, किसी को मारे नहीं मर रहा, देवता गाज गिरी गए हैं। जब तक बिहाव करी हो ना तब तक तपस्या वो मारा ना ये राक्षस। बिहाव ने कहा लड़का हुई, लड़का ने तो मरी कैसे, भाजी जाओ, कहाँ बिहार के चक्कर में पड़े हो, चलो। जब ज्यादा विनती किया, कहा सुनो तुम्हारे लिए पार्वती जी तपस्या करें, बड़ी कठिन तपस्या किया है, तो ऐसा करो पार्वती तब कीन अपारा करो नाथ अब अंगीकारा। मैया पार्वती ने बड़ी तपस्या किया है, भगवान कैसो विवाह करो। ज्यादा जब विनती किया, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और सभी देवता जब भगवान भोलेनाथ की विनती किया, तो कैसे न कैसे भोलेनाथ मान गए। का ठीक है चलो, ये बात है, ठीक है, तैयारियां बनाई जाए विवाह की। जैसे ऐसा सुना, आह सब देवता मन में गदगद हैं। कहा ब्रह्मा जी से जाओ, ऐसा ही होगा। आज विवाह की तैयारियां होने लगी, पार्टी बनाई जाने लगी, लगन की तैयारियां हो रही। सप्तऋषि इधर पहुंच गए, जल्दी सप्तऋषि पहुंच गए। कहाँ को राजा हिमाचल के वहां सूचना भेजवा दिया कि बिटिया को लेकर के आओ जल्दी, विवाह की तैयारियां करो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, विवाह होगा भोले बाबा के साथ, बिटिया की तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। सप्तऋषियों ने राजा हिमांचल को बता दिया कि तुम्हारी बिटिया की तपस्या सफल हो गई, जाकर के ले आओ, विवाह की तैयारियां करो। आहा, तैयारियां होने लगी, मंडप छाया जाने लगा। हरे बांस मंडप छाए, आओ गीत हो जाए, थोड़ा गीत हो जाएगा। हाँ, भोले बाबा की विवाह की बात है तो गीत थोड़ा हो जाए, फिर आगे चर्चा। हाँ, चाहिए तो बाद में भी पहले सुना दे, मन आ गया तो आनंदित हो जाए थोड़ा। हाँ? सुन लो मास्टर साहब। हरे बांस मंडप छाए, गौरा जी को सूजी ब्याहन आए।
बनाए लगनिया रख रखाओ पावन आए गौरा जी को